हेलो 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 बेटा, आ जाइए वापस। सभी क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। अभी तक आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं, विच इज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और ये है अब आपका बायोलॉजी का लेक्चर। ये हमारा चौथा लेक्चर है, मतलब जब से हमने शुरुआत की है। अभी फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जब तक सारे बच्चे जुड़ रहे हैं हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत बातचीत। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागकण की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स एवं नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से आ जाइए। वेट कर रही हूं मैं, ताकि जल्दी से हम अपनी क्लास को शुरू करें। अभी तक हम 4 टॉपिक पढ़ चुके बेटा। हमने पढ़ा है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना। डिटेल पुष्प की संरचना हम पढ़ चुके हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, पुष्प की संरचना में ही आगे हमने पढ़ा है लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो गैमेटोफाइट। ठीक है, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना के बाद तीसरा हमने समझा था पुंकेसर के बारे में। ये जो नर भाग है पुंकेसर, ये पूरा इसके बारे में। पुंकेसर से ही हमने समझा था परागकोश के बारे में, है ना। परागकोश विच इज एंथर, जिसके अंदर क्या बनते हैं बेटा, परागकण। के अंदर क्या बनते हैं, परागकण। कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया लघु बीजाणु जनन, से हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे मैंने बहुत डिटेल में बड़े प्यार से आपको एक्सप्लेन किया था, और आपको ये भी बोला था कि बेटा आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, है ना। जल्दी जल्दी आ जाइए। चलो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे ही हम कहते हैं जिसका है ना, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं परागकोश, एंथर। नीचे वाले को कहते हैं फिलामेंट, यानी कि तंतु। हम कहते हैं तंतु, फिलामेंट। जब हमने इसे बीच से काटा तो हमें कुछ ऐसी संरचना दिखाई हुई। परागकोश 4 भित्ति परतों से मिलकर बना होता है। परागकोश 4 भित्ति परतों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर होती है बाह्य त्वचा, सेकंड नंबर पे होती है अंतस्थीसियम, फिर होती है मध्य त्वचा या मध्य परत, और लास्टली होती है टैपिटम। टैपिटम का कार्य है नए बन रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। साथ ही कल जो लघु बीजाणुधानी की प्रक्रिया में आपको लघु बीजाणु चतुस्क मिला था, जिसमें चारों के चारों लघु बीजाणु कैलोस नामक परत से घिरा हुआ था। इसके पाचन के लिए कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन करती है कौन, टैपिटम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हमने रिकैप किया है कल का। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पहला है परागकण। परागकण की संरचना, और कल की ही जर्नी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। कल हमने देखा था कि सबसे पहले लघु बीजाणु जनन में बना एक लघु बीजाणु चतुस्क, जिसे हम टेट्राड कहेंगे। इसमें सारी कोशिकाएं स्थित होगी, और ये जो है ये है लघु बीजाणु चतुस्क। ये जो है ये क्या है बेटा, ये है लघु बीजाणु चतुस्क, है ना। लघु बीजाणु चतुस्क, इसे हम टेट्राड कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। कमेंट करो फटाफट, सब कुछ ठीक है ना, आवाज वगैरह क्लियर है ना, सब बढ़िया चल रहा है ना, है ना। अतुल कहाँ है भैया, आ गए बेटा। दीपशिखा, ओके बेटा, बढ़िया। पढ़ाई करो अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, है ना, आप लोगों के लिए। बढ़िया से आपको पढ़ना है। लघु बीजाणु चतुस्क जो बना है बेटा, चारों के चारों लघु बीजाणु जो आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनको आपस में चारों तरफ से घेर रखा है कैलोस नामक पदार्थ की परत ने। इसे तोड़ने के लिए इनके चारों ओर जो लघु बीजाणुधानी की लेयर होती है अंदर वाली, जिसका नाम है टैपिटम।
आप इसे पराग कोश की सबसे अंदर वाली भित्ति परत कहोगे, सबसे आंतरिक लेयर कहोगे, जिसका नाम है टैपिटम। टैपिटम जो है ये कैलेज नामक एंजाइम सीक्रेट करती है ताकि हम इस परत को तोड़ें, और जब टूटेगी ये परत, जगह जगह से टूटेगी, है ना, तो चारों के चारों लघु बीजाणु अलग हो जाएंगे, चिपके हुए हैं फेविकोल से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये चिपक गए हैं फेविकोल से तो अलग हो जाएंगे, याद रखना, है ना। अलग हो गए, ठीक है, करवा दें अलग, ओके, ठीक है, हमने करवा दिया। कैलोस परत से जुड़े थे लघु बीजाणु, चतुष्क में टैपिटम ने कैलेज एंजाइम सीक्रेट किया और ये सारे क्या हो गए, अलग हो गए। जब ये अलग हो गए बेटा, तो चारों लघु बीजाणु अलग अलग होकर 4 अलग अलग लघु बीजाणुओं में बट गए, है ना। ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये जो मिले हैं इनका नाम है लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स अभी लघु बीजाणु है, ये मैच्योर परागकण में नहीं बदले हैं। अब धीरे धीरे जो मैं एक में समझाऊंगी वो सभी में होगा, ठीक है, जो हम एक में समझेंगे वो सभी में होगा। तो धीरे धीरे करके होता क्या है, ये लघु बीजाणु वृद्धि करेंगे, वृद्धि करके अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेटेंगे। इनकी एक कोशिका जो है वो 2 कोशिकाओं में बटेगी, एक कोशिका जो है इनकी वो 2 कोशिकाओं में बटेगी अंदर ही, ठीक है। इसी एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बनेंगे। इन दोनों केंद्रक में ऊपर वाला होगा वर्धी केंद्रक, ऊपर वाला होगा वर्धी केंद्रक, अंदर वाला जो है वो है जनन केंद्रक। धीरे धीरे करके लघु बीजाणु वृद्धि करता है और वृद्धि करके पराग कण का निर्माण करता है। पराग कण के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, एक होता है जनन केंद्रक, दूसरा होता है वर्धी केंद्रक। और थोड़ी और वृद्धि करेगा पराग कण, इसके चारों ओर जो लेयर बनी है ये, इस लेयर को हम कहेंगे, इस लेयर को हम कहेंगे लघु बीजाणु की आंतरिक लेयर, इस लेयर को हम कहेंगे लघु बीजाणु की आंतरिक लेयर। बाहर एक और लेयर बनेगी जो कि जिगजैग होगी, है ना, जिगजैग होगी। बाहर की लेयर जो होती है वो थोड़ी सी जिगजैग होती है, अंदर वाली लेयर बढ़िया होती है गोल गोल, बाहरी लेयर कुछ ऐसी होगी। जो आंतरिक लेयर आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसे कहते हैं इंटाइन। बाहर वाली लेयर को कहा जाता है एक्साइन। इंटाइन में एक उभार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसे कहा जाता है जनन छिद्र, हिंदी में जनन छिद्र, इंग्लिश में बेटा जर्म पोर हम इसे कहेंगे, जर्म पोर, जनन छिद्र। इसके अंदर 2 कोशिकाएं, एक बड़ी एक छोटी, और चारों तरफ भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। जो बड़ी कोशिका है दैट इज वर्धी कोशिका, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो कि वेजिटेटिव सेल बनाएगा। जो छोटी कोशिका है दैट इज जनन कोशिका, जनन कोशिका जर्म सेल या जर्म न्यूक्लियस, ठीक है। 2 प्रकार की कोशिकाएं, और कुछ इस प्रकार अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, पराग कण बन के तैयार हो गया। ये जो बना है बेटा यही है एक मैच्योर एक परिपक्व परागकण। परागकण जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन। इसकी स्ट्रक्चर जो हमारी पृथ्वी में पुष्पीय पादप हैं, पुष्पीय पादप में से 60% पादपों के परागकोश से जो परागकण बाहर आते हैं फटने के बाद, वे इस अवस्था में होते हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट में लगभग 60% फ्लावरिंग प्लांट से जो परागकण है वो इस अवस्था में बाहर आते हैं। याद रखिएगा, इस अवस्था में बाहर आते हैं, याद रखिएगा। किस अवस्था में बेटा? एक कायिक कोशिका यानी कि वर्धी कोशिका, जो कि वर्धी केंद्रक बना रही है, वर्धी केंद्रक ही वर्धी कोशिका बना रहा है, केंद्रक मतलब कोशिका बनेगी, डन। दूसरा है जनन केंद्रक या जनन कोशिका। इन 2 कोशिकी अवस्था में चारों ओर 2 आवरण लिए। 2 आवरण कौन कौन सा? एक्साइन जिसे बाह्यचोल कहते हैं, इंटाइन जिसे अंतःचोल कहते हैं। इंटाइन में एक जनन छिद्र होता है जिसे जर्मपोर कहते हैं। टोटल 5 अंग तुम्हें याद रखने हैं। बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन। एक्साइन जो है बेटा परागकण की,
एग्जाइन जो है परागकण की एक अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ की बनी होती, ये ऐसा बनेगा परिपक्व परागकण। परिपक्व परागकण जो तुम्हें ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये परिपक्व परागकण, ठीक है। इसमें अंदर की तरफ एक है, ये जो है इसे हम कहते हैं, ये जो है इसे हम कहते हैं लाइन, ये जो है इसे हम कहते हैं जर्मपोर, जननछिद्र और बाद इंटाइन, जर्मपोर। और ये आपको जो दिखाई देता है अंदर, यहाँ है वेजिटेटिव जर्म सेल। वेजिटेटिव मतलब होता है कायिक या वर्धी, जो कि पोषण और न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये वाला जो है इसे हम कहते हैं बेटा जर्म न्यूक्लियस या जर्म सेल। कितने अंगों से मिलकर बना है क्या? परागकण। क्या बना है बेटा? परागकण। पहली इंपॉर्टेंट चीज एग्जाइन यानी कि बाह्यचूल, बाह्य आवरण, बाह्यचूल, ये एक अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है, याद रखना। ये जो है एक अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ, एग्जाइन जो है एक अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ, स्पोरोपोलिन का बना होता है। ये याद करना है, पोलिन का इस कारण परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता। जैविक अपघटन क्यों नहीं होता? तो इसे डिस्क्राइब करो। परागकण पर ताप, नमी, कितना ही टेम्परेचर दे दो, कितना ही प्रेशर दे दो, कितना ही नमी या मॉइस्चर दे दो, नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जो परागकण है उसकी बाहरी लेयर, जिसे हम नाम दे रहे हैं एग्जाइन बेटा, ये एक अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, जिसके कारण परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता और इस पर ताप, दाब या नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता। परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता, ठीक है। ओके, तो क्या था ये? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने समझे हैं परागकण की संरचना। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि कैसे एक लघु बीजाणु, कैसे एक माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है और ये बनते हैं लघु बीजाणु चतुस्क से। ये रहा चतुस्क में जो चारों लघु बीजाणु हैं आपस में कैलोस नामक पदार्थ से जुड़े हुए होते हैं। कमेंट करो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो। कैसे बच्चे हो गए हो रे तुम लोग? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना प्यारा, मजेदार, मजा आता है पढ़ने में। एक एक कोशिका आपको जीवन का एक नया अध्याय सिखाती है। ये सिखाती है कि कैसे एक सिंगल सेल एक नई पीढ़ी को, एक नई जनरेशन को जन्म देती है, चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की। सिर्फ एक कोशिका एक नई संतति को जन्म देने के लिए सक्षम है और इट्स अप टू अस, है ना, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसका सही उपयोग कर रहे हैं। चलो देखो, कहाँ आ गए मैडम? हाँ,
ये देखो पुष्प की संरचना हमने पढ़ ली। ये रहा परागकोश, परागकोश के अंदर ही बन रहे हैं परागकण। परागकण के निर्माण के पहले हमने करवाया लघु बीजाणु का निर्माण। लघु बीजाणु जो है, ये लघु बीजाणु चतुस्क में बने थे पहले। चतुस्क, चारों जो लघु बीजाणु है वो आपस में चिपके हुए थे, जिन्हें अलग करने के लिए टैपिटम कैलेज एंजाइम रिलीज किया, जिससे चारों अलग हो गए। जब ये अलग हो गए तो कुछ इन्हें हम कह रहे हैं लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर। यही वृद्धि करके, यही लगातार विभाजन करके, वृद्धि करके बनाते हैं परागकण। परागकण जो है इसमें, परागकण जो है इसमें दो प्रकार की लेयर्स होती है, दो प्रकार की भित्ति पड़ती होती है। बाहर वाली होती है बाह्यचोल एक्साइन, अंदर वाली होती है अंतःचोल इंटाइन। और इसके अंदर ये एक लघु बीजाणु दो भागों में बट जाता है, एक है जनन केंद्रक और दूसरा है वर्धी केंद्रक। वर्धी केंद्रक या कायिक केंद्रक वर्धी कोशिका बनाएगा, जनन केंद्रक जनन कोशिका बनाएगा। और जो जनन छिद्र बनता है इसी रास्ते से, ये जो जनन कोशिका या जनन केंद्रक है ये उसके अंदर प्रवेश करती है। इसके अंदर मादा भाग यानी कि स्त्री केशर के अंदर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ जो चार महत्वपूर्ण भाग है ये हमने यहाँ देखे। ये देखो, ये बन गया परागकण का नामांकित चित्र, एक बन गया। आपसे पूछेगा परागकण का नामांकित चित्र, तो ये रहा बेटा परागकण का नामांकित चित्र, पोलन ग्रेन परागकण का नामांकित चित्र। ये रहा बच्चा परागकण का नामांकित चित्र ना। बढ़िया से आपको इस डायग्राम को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक परिपक्व परागकण में कितनी कोशिकाएं हैं? तो 2। आगे फिर ये जो जनन कोशिका है ये फिर 2 भागों में बटेगी। वो 40% प्लांट में होती है, लेकिन 60% प्लांट में परागकोश के फटने के बाद जो परागकण बाहर आता है वो यही होता है। ये रहा बेटा परागकोश, इसके अंदर बन चुके हैं परागकण। अब ये परागकोश फटेगा, अब ये परागकोश फटेगा, फटने से बेटा परागकण बाहर आएंगे। तो परागकण बाहर आए हैं, परागकण बाहर आए हैं, वे एक विशेष प्रक्रिया जिसे परागण की या परागण की प्रक्रिया के द्वारा मादा भाग यानी कि पर जाकर गिरेंगे। और स्त्री केसर जो होता है इसका ऊपरी हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में यही सब चीजें, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, और ये रहा अंडाशय ओवरी का हमें आगे पढ़ना है। ये पूरा भाग हमारा पढ़ने का रह गया है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। बीजांड के अंदर की सारी कोशिकाएं हमें पढ़नी है ना। ये आगे का टॉपिक है जब हम मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे। अभी हम नर जनन तंत्र हैं, अभी हम पुष्प के नर भाग का अध्ययन कर रहे हैं, मेल पार्ट को पढ़ रहे हैं। डन, समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अभी ये जो परागकोश है, परागकोश जब मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, तो परागकोश के परिपक्व होने से, पराग कणों के परिपक्व होने के बाद, परागकोश के फटने के बाद परागकण का बाहर आना और फिर परागण की क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचना। ये भैया परागकण यहाँ पहुंच गए वर्तिकाग्र के ऊपर, है ना, वर्तिकाग्र के ऊपर जाके बैठ गए। हम इसे कहेंगे आगे जाकर पराग स्त्री केसर संकर्षण। लेकिन उसके पहले हमें पढ़ना है नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद का विकास हम इसके पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसा है। चलो बढ़िया, जितने भी बच्चे आए हैं फटाफट से पहले लाइक करो, फिर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे, क्योंकि नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट का विकास थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। मैं नहीं चाहती कि आज आधा अधूरा छोड़ के जाऊं, और आज मेरी एनर्जी जो है ना वो खत्म हो गई है, आज मेरे पास एनर्जी बची नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि परागकण की बाहरी लेयर या बाह्य परत को खालिस्तान कहते
खालिस्तान कहते हैं। दूसरा जो है बेटा, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है बाह्य परत, परागकण की बाह्य परत खालिस्तान, बाह्य परत ना लिखें हम इसे लिखेंगे एक्साइन। खालिस्तान पदार्थ की बनी होती है, पदार्थ की बनी। ये दूसरा प्रश्न है बेटा। परागकण की बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। परागकण की जो एक्साइन है वो किस पदार्थ की बनी होती है, ये दूसरा प्रश्न है। टैपिटम का कार्य, टैपिटम का कार्य खालिस्तान को पोषण देना है। टैपिटम का कार्य खालिस्तान को पोषण देना है। ये तीसरा क्वेश्चन। देखो कितना प्यारा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का फ्लावर है, बहुत प्यारा सा लगता है, जिसमें आपको ये ऊपर जो दिख रहा है बेटा ये इसका मादा भाग है, और जो येलो येलो दिख रहे हैं ये है इसका नर भाग, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर, जिसमें ऊपर का जो येलो वाला हिस्सा तुम्हें छोटा छोटा है, यही है इसका परागकोश, जिसको जब आप छू के देखोगे मैच्योर अवस्था में तो येलो येलो हिस्सा आपके हाथों में चिपकेगा, बारीक बिल्कुल महीन पाउडर के जैसा, उसे ही हम कहेंगे बेटा परागकण। इतने छोटे होते हैं, आपको आंखों से दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। कितना प्यारा फ्लावर है। इसमें जो मादा भाग है, यहाँ है इसका अंडाशय बच्चा, ये यहाँ है अंडाशय, ये पूरी जो लंबी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये है वर्तिका, और ऊपर का हिस्सा ये जो दिखाई दे रहा है आपको सब टोपीनुमा, ये है इसका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अगर आप लोग ऑफलाइन हमसे जुड़ेंगे, कुछ बच्चे ऑफलाइन आते हैं तो उन्हें ये सब मैं प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, सारे पार्ट्स सब प्रैक्टिकल में आपको खोल के दिखाए जाते हैं। चलो एक एक हिस्सा हम समझने वाले हैं। टैपिटम का कार्य खालिस्तान को पोषण देना है ना, खालिस्तान को पोषण देना है। दूसरा परागकण तो हो गया। टैपिटम खालिस्तान हार्मोन स्रावित करता है। लघु बीजाणु चतुष्क से, लघु बीजाणु चतुष्क से खालिस्तान लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क से खालिस्तान लघु बीजाणु बनते हैं। ये हो गया। और इसके बाद कुछ पसित्ते, 5 ऑब्जेक्टिव आज की क्लास के लिए पर्याप्त हैं। बताइए इनके आंसर फटाफट से। अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आपने क्लास लगाई है इतनी देर में, तो आपको इनके आंसर्स पता होंगे, और नहीं पता तो देखो। परागकण की बाहरी लेयर को एक्साइन कहते हैं, बाह्य चोल। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जिसके कारण उसका जैविक अपघटन नहीं होता है ना, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। टैपिटम का कार्य पराग कणों को पोषण देना, नए बन रहे पराग कणों। टैपिटम कैलेज हार्मोन निकालती है, कैलेज हार्मोन निकालती है, टैपिटम जो है वो कैलेज हार्मोन निकालती है। लघु बीजाणु चतुष्क 4 लघु बीजाणु बनते हैं, 1 2 3 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यहाँ पर आके आज का हमारा टॉपिक होता है समाप्त। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बट प्यार से अच्छे से पढ़ेंगे। ये कल का टॉपिक होगा। कल हम पढ़ेंगे बेटा नर युग्म कोदभिद का विकास, नर युग्म कोदभिद का विकास, और इसके बाद हम फिर मादा भाग पे आ जाएंगे, नर भाग हो जाएगा हमारा खत्म। कल की क्लास में हम समझेंगे नर युग्म कोदभिद का विकास। जो बच्चे बाद में देखेंगे, बाद में जुड़ेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कृपया करके बेटा प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग छिंदवाड़ा से हैं और ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने आ रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही कुछ दिन बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी पैड होने वाली है, हम बैच अनाउंस करने वाले हैं। बैच की क्लास कुछ अलग होगी और फ्री कंटेंट अलग होगा, डिले होगा और बहुत सी चीज़ें थोड़ी सी वो हो सकती है। आपको बैच में बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे बेटा, आपको नोट्स का बेनिफिट है, क्विज हम करवाते हैं, प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, गूगल मीट सेशन आपके साथ रखा जाता है और भी बहुत कुछ हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ सकते और ऑनलाइन भी हमसे अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन बैच परचेस कर, अभी कम का है, बाद में उसका रेट बढ़ जाएगा, फिर मत बोलिएगा कि मैडम आपने बताया नहीं था। तो जितने बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और कल जरूर आ जाना और पढ़ के आना, है ना। कल मैं पहले आपसे प्रीवियस का पूछूंगी, जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं उनका हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और उसके बाद आगे का पढ़ेंगे, दैट इज मेल गैमेटोफाइट का विकास या नरयुग्म कोद्वीपित का विकास। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, है ना। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे, शुभ रात्रि।